हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको शास्त्रों के अनुसार भोजन करने के नियम को बताने जा रहे हैं। हमारे प्राचीन धर्म शास्त्रों में स्वस्थ और सुखी जीवन जीने के लिए कई तरह के नियम बताए गए हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण भोजन करने के नियम है। अधिकांश लोग भोजन करने के नियम को नहीं मानते हैं, जिसे जहाँ जैसी जगह मिलती है वह भोजन करने बैठ जाता है, जबकि शास्त्रों में भोजन करने के समय, दिशा, स्थान जैसी अनेक बातों के स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। हिंदू शास्त्रीय मान्यताओं में भोजन की सात्विकता को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। भोजन शुद्ध होना चाहिए, उससे भी शुद्ध जल होना चाहिए और सबसे शुद्ध वायु होनी चाहिए। यदि ये तीनों शुद्ध हैं तो व्यक्ति दीर्घायु होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि शास्त्रीय नियमों के अनुसार भोजन करेंगे तो लंबी उम्र पाई जा सकती है। भोजन करने से पूर्व अपने शरीर के 5 अंगों को स्वच्छ रखना चाहिए। वे हैं दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह। इन 5 अंगों को साफ करके ही भोजन करने बैठना चाहिए। खाना शुरू करने से पहले ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए कि उन्होंने हमें भोजन करने का सुख प्रदान किया है। साथ ही प्रार्थना कि संसार के समस्त भूखों को भोजन प्राप्त हो। खाना तो रसोई घर में बनता ही है, लेकिन भोजन को ग्रहण भी रसोई घर में ही करना चाहिए। पूरे परिवार के साथ मिल बैठकर ही भोजन करना चाहिए। अलग अलग भोजन करने से पारिवारिक सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती। प्रातः और शाम को ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठराग्रि सूर्योदय से 2 घंटे बाद तक एवं सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। शास्त्रों की माने तो जो व्यक्ति सिर्फ एक समय का भोजन करता है वह योगी, और जो 2 समय करता है वो भोगी कहा गया है। भोजन हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है तथा पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोग की वृद्धि होती है। भोजन करते समय हमेशा मौन रहें। यदि किन्हीं कारणों से बोलना ज़रूरी हो तो सिर्फ सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा ना करें। भोजन को खुशी से और पूरा चबा चबा कर ही खाएं। भोजन में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। एक दूसरे का झूठा भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे रोगों में वृद्धि होती है, भाग्य प्रभावित होता है। 3 प्रहर से अधिक पुराना भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। 3 प्रहर से अधिक बासी भोजन मनुष्यों के लिए त्याज्य है। इसे पशुओं को दे देना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना, शौच आदि नहीं करना चाहिए। ये कारण चिकित्सीय दुनिया के हिसाब से भी सही माने जाते हैं। भोजन के पश्चात दिन में टहलना एवं रात में 100 कदम टहलकर बाईं करवट लेटने अथवा वज्रासन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छा होता है। भोजन के 1 घंटे पश्चात मीठा दूध एवं फल खाने से भोजन का पाचन अच्छा होता है। भोजन बनाने वाले को स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना प्रारंभ करना चाहिए। भोजन बनाने वाले का मन भी पवित्र हो, अर्थात वह अच्छी भावना से भोजन बनाए। भोजन बनाने के बाद 3 रोटियां अग्निदेव को समर्पित करने के लिए अलग निकाल देनी चाहिए। बाद में इसे गाय, कुत्ते और कौवे को डाल दें। भोजन हमेशा एकांत में ही करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की निंदा नहीं करनी चाहिए। वह स्वाद में जैसा भी हो उसे प्रेम से ग्रहण करना चाहिए। रात में भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। सोने की जगह पर बैठकर खान पान ना करें। हाथ में लेकर कुछ भी ना खाएं, अर्थात पात्र में लेकर ही खाएं। बहुत थके हुए हो तो आराम करने के बाद ही कुछ खाएं पिएं। अधिक थकावट की स्थिति में कुछ भी खाने से ज्वर या उल्टी होने की आशंका रहती है। झूठा किसी को ना दें और स्वयं भी ना खाएं, चाहे वह आपका छोड़ा हुआ अन्न ही क्यों ना हो। भोजन के बाद झूठे मुंह कहीं ना जाएं। जो सेवक स्वयं भूख से पीड़ित हो और उसे आपके लिए भोजन लाना पड़े
तो ऐसा भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो आपके प्रति प्रेम स्नेह नहीं रखता, उसका अन्न भी नहीं खाना चाहिए। खाने जैसी चीज़ों को गोद में रखकर नहीं खाना चाहिए। अंधेरे में आकाश के नीचे देव मंदिर में भोजन नहीं करना चाहिए। इसी तरह एक वस्त्र पहनकर सवारी या बिस्तर पर बैठकर जूते चप्पल पहने हुए हंसते या रोते हुए भी कुछ नहीं खाना चाहिए।